अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EC 201 का लेसन नंबर 33 एंड 34 करेंगे। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 33 है आपके पास, फाउंडेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। इसमें हम बात करेंगे कैरिकुलम की, रिसोर्सेज की, क्लासरूम डिज़ाइंस की। टॉपिक 148 है आपके पास, थीम्स को अगर हम देखें तो करिकुलम के अंदर इसे हम रेफर करते हैं ओवर आर्चिंग या रिलेटेड टॉपिक्स या आइडियाज़। ये वो रिलेटेड टॉपिक्स जो आइडियाज़ होते हैं, ये गाइड करते हैं, हमें बताते हैं कि लर्निंग करिकुलम के अंदर रहते हुए कैसे करनी है। अगर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात की जाए तो थीम जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं बाय ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। अब थीम जो है वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स को लेके चलते हैं। उसमें हम बात करते हैं सीज़न और द एनवायरनमेंट की, लाइक उसमें हम स्पेसिफिक टॉपिक्स की तरफ जाते हैं, सच एज इंसेक्ट्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गई। अब इसके बेनिफिट्स या पर्पस क्या हैं, तो हमारे पास आता है, आपने इसके पॉइंट्स लिखने थे। पर्पस एंड बेनिफिट्स ऑफ थीम में एनहांसिंग लर्निंग। अब थीम जो है वो इन्हांस करता है नॉलेज। अब स्टूडेंट जो होता है वो फेमिलियर होता है कॉन्सेप्ट से अबाउट सेम थिंग। तो जो सिमिलर उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक डोमेन्स हो गए, तो इनके बारे में स्टूडेंट जो होता है पहले अवेयर होता है, तो वो क्या होगा कि उसकी इन्हांस होगी लर्निंग ज़्यादा। उससे वो बेसिक को छोड़ के कम्प्लेक्स की तरफ जाएगा तो वो ज़्यादा की तरफ जाएगा। एंगेजिंग चिल्ड्रन, थर्ड वन है प्रॉम्प्टिंग क्रॉस कल्चर लर्निंग, इनकरेजिंग कोलैबोरेशन। अब देखिए थीम्स जो हैं ये हमें फैसिलिटेट करवाते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स को इनकरेज करते हैं बच्चों को कि वो एक साथ मिलकर काम करें। अब इसके एग्जांपल्स अगर देखें ना, ये अंदर एनिमल्स। अब जो थीम जो इनकॉर्पोरेट करवाती है ना लर्निंग अबाउट डिफरेंट एनिमल्स, उनके हैबिटेट्स के बारे में बात करेगी, करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेगी। अब अगर थीम आपके पास है कम्युनिटी हेल्पर, तो ये थीम जो है ये हेल्प करेगी कि क्या डिफरेंट जॉब्स हैं और लोग कौन कौन से हैं वो जो ये जॉब्स कर रहे हैं। सीजन्स, अब थीम जो है ये बताएगी कि वेदर क्या है, चेंज कैसे आती है नेचर के अंदर, सोशल एक्टिविटीज़ क्या हैं, ट्रांसपोर्टेशन। अब इस थीम के अंदर होता क्या है कि वो हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हैं, कैसे उन्होंने काम किया, उनकी यूजेस क्या थे। फॉर एग्जांपल रेलवे हो गई, बसेस हो गई, शिप्स हो गई। इसी तरह कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके पास आ जाते हैं, लाइक टॉपिक 149 के अंदर है इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन फॉर करिकुलम कंटेंट। अब जब हम एज की बात करते हैं, एज अप्रोशिएटनेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है करिकुलम कंटेंट के लिए कि आपके पास अप्रोशिएट एज होनी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि नर्सरी क्लास का बच्चा 2 क्लास की बुक पढ़ रहा हो, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आप उसे ये पढ़ाना चाह रहे हो तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जिस लेवल का स्टूडेंट होगा सो उसी लेवल पे जाएगा, तो एज अप्रिसिएशन काफ़ी ज़रूरी थी। फिर है जी आपके पास होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो करिकुलम का जो एम है वो सपोर्ट करता है होलिस्टिक डेवलपमेंट को, लाइक इसमें हम सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, ये करिकुलम के अंदर मतलब हमें इसे इस तरह डिज़ाइन करवाया जाता है कि इसमें बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप रहे, उनकी नीड रहे। प्ले बेस्ड लर्निंग, अब इस करिकुलम के अंदर बच्चा जो होता है वो प्ले बेस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस कर रहा होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी कंटेंट, इसमें हम करिकुलम को इनकॉर्पोरेट कराते हैं विद रेंज ऑफ different content areas such as literacy, math, numeracy, science, social studies and art. लर्निंग आउटकम क्या होगा कि इसमें हमें करिकुलम जो होगा हमें क्लियरली डिफाइन करेगा कि लर्निंग आउटकम क्या था, क्या जो आपने एक्सपेक्ट किया था आया वही है या इससे कम या ज़्यादा आया है। असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, अब जो करिकुलम है वो हमें बताता है कि मैकेनिज्म क्या है लर्निंग को असेस करने का। कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, अब कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के अंदर करिकुलम जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, उसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हो रही होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टॉपिक 150 आपके पास सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो जनरल प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्शंस की अगर बात की जाए तो वो फॉलो किया जाता है। इसमें एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस यूज़ हो रही होती हैं, लाइक इसमें हम कहते हैं कि
टीचिंग एड्स जो होती हैं वो विजुअल होती हैं, ऑडिटरी होती हैं, टेक्टाइल मटेरियल्स को यूज़ करके की जाती हैं। अब होता क्या है कि ये जो आपके पास आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो तो टीचर क्या करती है, टीचर कम्युनिकेट करती है इंफॉर्मेशन को और इंगेज करती है स्टूडेंट को लर्निंग के अंदर। अब टीचर जो है वो यूज़ करती है डिफरेंट रियल मटेरियल लाइक मॉडल्स हो गए, चार्ट्स हो गए, एक्टिविटीज़ हो गई। अब अगर हम बात करें टीचिंग एड्स की तो कैसे यूज़ होंगी? टेक्स्ट बुक्स और वर्क बुक में हो गई, ये प्राइमरी रिसोर्स होता है। टेक्स्ट बुक जो होता है वो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क होता है इंस्ट्रक्शन का। टेक्स्ट बुक्स जो होता है वो करैक्टर कंटेंट करता है, यूनिट कंटेंट कर रहा होता है। हर चैप्टर जो होता है वो डिवाइड किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। वर्क बुक जो है वो उसमें हम लिखते इंक्लूड करते हैं टेक्स्ट बुक को, और हम देखते हैं कि सेपरेट बुक अगर मिली है प्रोवाइड जिसमें एक्सरसाइजेज प्रोवाइड होती हैं, उन एक्सरसाइज प्रैक्टिस की जाती है। ऑडियो विजुअल एड, अब इसमें इंक्लूड किया जाता है टेप सीरीज और वीडियोस को। अब ये जो सारी चीज़ें ये इन्हांस करती हैं आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को। फिर है आपके पास रीलिया। रीलिया जो है बेसिकली ये रेफर करता है रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को, जिसके अंदर हम बच्चों को जिसके ज़रिए हम लैंग्वेज सिखाते हैं। एग्जाम्पल इसमें आ जाता है पिक्चर्स, मैप, चार्ट्स, डायग्राम्स, और इसमें बहुत सारे रियल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। स्पेसिमेंस अवेलेबल होते हैं म्यूजियम के अंदर। मल्टीमीडिया एड्स, मल्टीमीडिया एड जो है ये कंप्यूटर बेस्ड होती है। इसमें हम यूज़ करते हैं सप्लीमेंट्स लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को। इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सीडी रोम्स हो गए। लैंग्वेज लेबॉर्ट्रीज जो होती है ये स्पेस प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को कि वो प्रैक्टिस कर सकें बाय लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट। टॉपिक 151 है आपके पास फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ ईसीई क्लासरूम। अब फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट या वाइटल आप कह सकते हो रोल प्ले करती है इन फैसिलिटेटिंग चिल्ड्रंस लर्निंग और डेवलपमेंट। इसमें हम देखते हैं कि बच्चे के पास आप बच्चे को प्रोवाइड करो एक सेफ कंफर्टेबल स्पेस ताकि वो लर्न कर सके, एक्सप्लोर कर सके, इंटरेक्ट कर सके अपने पीस के साथ और एजुकेटर के साथ। सो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो स्पेस प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। टीचर का रोल होता है कि वो प्लान करे स्पेस को। क्लासरूम लेआउट, अब जब लेआउट की बात करते हैं तो वो भी केयरफुली प्लान होना चाहिए। इसमें हम माइंड में रखते हैं कि कौन सी डिफरेंट लैंग्वेजेस के एरियाज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं जिन पे फोकस किया जा सकता है। लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन, प्रॉपर क्लासरूम के अंदर हम देखें तो क्लासरूम एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास प्रॉपर लाइटनिंग आनी चाहिए, वेंटिलेशन का पूरा प्रोसेस होना चाहिए ताकि बच्चा आराम से देख सके और कर सके काम। क्लासरूम मटीरियल एंड रिसोर्सेज, हर क्लासरूम जो है वो इक्विप्ड होना चाहिए विद एज अप्रिशिएट और स्टिमुलेटिंग मटीरियल से। सेफ्टी मैयर, अब फिजिकल एनवायरनमेंट अगर देखा जाए ना क्लासरूम का, ईसीई क्लासरूम का, तो वो इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि आप वहाँ पे इंश्योर किया जाता है बच्चे की सेफ्टी का। टॉपिक 152 लेसन प्लान। लेसन प्लान जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं इफेक्टिव टीचिंग के। विदाउट लेसन प्लान टीचिंग जो है वो इनकम्प्लीट होती है। अब कंपोनेंट्स क्या हैं लेसन प्लान के? फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव। दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल। जनरल ऑब्जेक्टिव जो है वो बिलोंग करता है होल सब्जेक्ट को। ऑन द अदर हैंड जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है वो रेलेवेंट टू द चैप्टर, सब्जेक्ट और पर्टिकुलर टॉपिक। इंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसमें हम ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ कर रहे होते हैं, वर्कशीट यूज़ कर रहे होते हैं, चार्ट्स कर रहे होते हैं। टीचिंग स्ट्रेटजी जो होती हैं वो सेम नहीं होती हर टीचिंग मेथड के अंदर। मेथड स्टे द सेम बट स्ट्रेटजीज कैन चेंज बेस्ड ऑन द सिचुएशन एंड न्यू आइडियाज। असेसमेंट मेथड देखा जाए तो असेसमेंट मेथड जो है ये लेसन प्लान का एक हिस्सा है जिसके अंदर हम डिटेल बताते हैं कि टीचर ने किस तरह एवोल्यूट करना है क्लास को, यानी एवोल्यूशन ऑफ द लेसन प्लान। ऑब्जेक्टिव इसका देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव जो है टीचर का इंटेंट देखेंगे कि वो किस तरह क्लास को अचीव करती है, यानी क्लास के अंदर अपने लेसन को अचीव करती है। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो अलाइन किया जाता है लर्निंग आउटकम ऑफ कैरिकुलम के। इसे दो कैटेगरीज में रखा गया, एक है अचीवेबल गोल्स और दूसरी कैटेगरीज जो थी वो ब्लूम टेक्सोनमी में आई थी। पिछले लेक्चर में हम ब्लूम टेक्सोनमी को पढ़ चुके हैं, उम्मीद है कि आपको याद होगा। कंटेंट जो है वो लेसन प्लान के बारे में बात करता है कि टीचर ने आज क्या पढ़ाना है, तो ये हमारे पास कंटेंट में आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोसीजर। प्रोसीजर जो होता है ये वो स्टेप्स होते हैं जो टीचर जो होती है वो लेके चलती है ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस। वो देखती है कि कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनके अंदर यानी लेक्चर मेथड कैसे देना है कि बच्चों को अच्छे से समझ आ सके।
तो ये था जी लेसन नंबर 33। उम्मीद है कि आपको पसंद और समझ आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। लेसन नंबर 34, लैंग्वेज मटीरियल 153 टॉपिक है आपके पास। लैंग्वेज मटेरियल जो होता है वो एसेंशियल होता है लैंग्वेज टीचिंग के अंदर। इसमें टूल्स पाए जाते हैं जो टीचर यूज़ करती है प्रेजेंट और प्रैक्टिस करने के लिए लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स को। अब इन्हें लैंग्वेज मटेरियल को दो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया था, ऑथेंटिक और क्रिएटेड। ऑथेंटिक मटेरियल जो होते हैं वो नेटिव स्पीकर्स या यूँ कह लें कि आप प्रोड्यूस फॉर नेटिव स्पीकर्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। लाइक इसमें हम बात करते हैं न्यूज़पेपर्स हो गए, यानी कि आपकी माजी ज़ुबान या कौमी ज़ुबान जो भी ज़ुबान आप बोल रहे हो उसके रिलेटेड ये आपके मटीरियल्स पाए जाते हैं। न्यूज़पेपर्स हो गए, बुक्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, फिल्म्स हो गई। इसके बाद है जी हम इन दिस रिगार्ड टीचर को क्या क्या करना चाहिए। अंडरस्टैंड लर्नर नीड, टीचर पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की क्या नीड है। जैसे वो डेवलप करती है लैंग्वेज मटीरियल तो टीचर को पता होना चाहिए कि लर्नर लेवल क्या है, इंटरेस्ट क्या है उनका। अब इसमें अगर हम डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव, लैंग्वेज टीचर जो होती है वो स्पेसिफाई होती है कि लर्नर को क्या अचीव करना है थ्रू मटीरियल। सेलेक्टिंग एंड अडॉप्टिंग द मटीरियल, लैंग्वेज टीचर जो होती है वो सिलेक्ट करती है, अडॉप्ट करती है मटीरियल को, जो ये वो मटीरियल होता है जो कि मीट करता है ऑब्जेक्टिव और लर्नर नीड को। सीक्वेंसिंग मटीरियल, सीक्वेंसिंग के अंदर देखें तो वो सीक्वेंस बेस्ड होता है, यानी कि ये लॉजिकल होता है, कोहेरेंट होता है। इसमें हम बात करते हैं कि टीचर डिसाइड करती है कि ऑर्डर ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड कंटेंट है क्या। क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ एंड टास्क, इसमें हम देखते हैं कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है ना कि बताएं जी टीचर का रोल बताएं, तो आप करोगे कि सीक्वेंसिंग मटीरियल, क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ एंड टास्क, प्रोवाइडिंग सपोर्ट, एवोल्यूशन एंड फीडबैक। टॉपिक 154 में आपके पास आता है जो इम्पोर्टेंट है वो नीड एनालिसिस। अब ये फर्स्ट स्टेप होता है मटेरियल डेवलपमेंट का कि आप कंडक्ट करते हो नीड एनालिसिस को, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको नीड और गोल ऑफ द लर्नर। इसमें बहुत सारे मेथड अवेलेबल होते हैं जिसमें हम चाइल्ड के इंटरेस्ट की बात करते हैं, इंक्लूडिंग क्वेश्चनरीज, सर्वेज एंड ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स। अब इसके अंदर हम बात करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं लैंग्वेज स्किल्स को, नॉलेज को, और ये वो नॉलेज होती है जो लर्नर को ज़रूरत होती है कि वो एक्वायर कर सके ताकि वो अचीव करे अपना कॉमन गोल। अब टीचर के लिए टीचर स्ट्रेटजीज़ के अंदर कुछ मेथड हमारे पास सामने आए कि उसमें टीचर जो है वो उन पे फोकस करके अच्छे से पढ़ा सकती है। सेटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, नीड एनालिसिस के अंदर अगर हम देखें तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो स्पेसिफिक होता है, मेजरेबल होता है, अचीवेबल होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि रेलेवेंट और टाइम बाउंड स्टेटमेंट होता है जिसे हम स्मार्ट कहते हैं। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एक और ऑब्जेक्टिव है जी, ये इसमें हम क्या करते हैं सूटेबल मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं और अनसूटेबल को हम ड्रॉप कर देते हैं। देन हम क्या करते हैं, अब ये मटेरियल जो होता है ये टेक्स्ट बुक में भी हो सकता है, वर्कशीट में भी हो सकता है। इसमें हम ऑथेंटिक मटेरियल यूज़ करते हैं सच एज न्यूज़पेपर्स हो गए, टीवी प्रोग्राम्स हो गए। फिर जी आपके पास अडॉप्टिंग एंड सप्लीमेंटिंग मटेरियल को ज़रूरी होता है कि उन्हें जब आप चुन रहे हो तो आप देखो कि आया वो आपके स्टूडेंट्स की स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं। इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत यूज़फुल टूल है मटेरियल डेवलपमेंट के अंदर। ये इन्हांस करती है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऑफ मटेरियल। अब ये कैसे इन्हांस करेगी, बाय प्रोवाइडिंग इंटरेक्टिव और मल्टीमीडिया फीचर्स। टेक्नोलॉजी जो है वो हमें असेस देती है ऑथेंटिक मटेरियल की तरफ से और लैंग्वेज लर्निंग रिसोर्सेज को। ये वो लैंग्वेज लर्निंग रिसोर्सेज होती हैं जो कि हमें प्रोवाइड की, जो हमारी काफ़ी हेल्प करती हैं लर्निंग के ऊपर। फिर जी आपके पास आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिच लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब इसमें रिच लैंग्वेज या क्रिएटिंग लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट, तो हम जब देखते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं बच्चों को ताकि वो इंगेज हो सके कन्वर्सेशन से, प्ले से। तो उन्होंने क्या किया, वो लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट क्रिएट कर दी क्योंकि उसमें हमने प्रमोट किया था लैंग्वेज को। यूजिंग विजुअल सपोर्ट जैसे कि हम पोस्टर्स कह सकते हैं, चार्ट्स कह सकते हैं, पिक्चर्स कह सकते हैं। ये क्या करती हैं, ये आपकी लर्निंग को इन्हांस करती हैं। फिर आपके पास फोस्टिंग सोशल इंटरेक्शन, इसके अंदर स्टूडेंट जो होते हैं वो वर्क करते हैं ग्रुप के अंदर, वो इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ करते हैं लाइक जिक्सा।
पजल्स हो गया, कोलैबोरेटिव ग्रुप वर्क हो गया, पीर लर्निंग हो गई। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिन पर स्टूडेंट जो है वो उसकी लर्निंग डिपेंड कर रही होती है। फिर आपके पास इंकरेजिंग लैंग्वेज यूज़। अब जब हम अर्ली चाइल्डहुड के अंदर देखते हैं तो बच्चे एजुकेटर जो होता है वो हमेशा इंकरेज करता है बच्चे को ताकि वो यूज़ कर सके लैंग्वेज को इन मीनिंगफुल और ऑथेंटिक वे में। अब होता क्या है, टीचर कैसे इंकरेज करता है, टीचर उन्हें प्रोवाइड करता है डायलॉग्स, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जिनके अंदर डायलॉग्स आ गए, ग्रुप टास्क आ गया, ऑथेंटिक मटीरियल्स यूज़ हो गए। फिर आपके पास यूजिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है ये वैल्यूएबल टूल है प्रमोटिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। फिर आपके पास है मॉनिटरिंग प्रोग्राम। अब प्रोग्रेस जब विदाउट मॉनिटरिंग द लर्निंग तो यहाँ पे चांस होता है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बच्चे जो होते हैं वो बच्चों के लिए ज़रूरी होता है कि उन्हें मॉनिटर किया जाए। टॉपिक 157 है आपके पास लैंग्वेज एक्टिविटीज़। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास इम्पोर्टेंट जो आ गया वो था डिटेल्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। अब वो क्या डिटेल्स हैं? पहले स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग जो होता है कि एंगेज करता है बच्चों के अंदर लर्निंग स्किल्स को। टीचर जो होती है वो रीड करती है स्टोरीज। अब प्रॉप यूज़ कर रही होती है, विजुअल एड्स यूज़ कर रही होती है ताकि वो सपोर्ट कर सके स्टोरी को। राइमिंग। राइमिंग जो है कि बेसिकली एक और इन्जॉयबल और इफेक्टिव वे है टीचिंग चिल्ड्रन को लेकर। लाइक टीचर जो होती है वो यूज़ करती है राइमिंग सॉन्ग्स, गेम्स, बुक्स जो कि बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो रिऑर्गनाइज कर सकें या रिकग्नाइज कर सकें वर्ड्स को और पैटर्न को। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। ड्रामेटिक प्ले के अंदर अगर हम देखें तो ये एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी होती है जिसके ज़रिए बच्चा बहुत जल्दी लैंग्वेज को सीख लेता है। अगर ड्रामा में देखा जाए तो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स डेबिसिट करते हैं स्टोरी प्लॉट्स। इसमें हम इंटरेस्टिंग देखें अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें पता चलेगा कि हर करेक्टर जो है उसकी स्पेसिफिक जॉब है। हर एक करेक्टर ने जो जॉब करा है वो उसकी हेल्प करेगी सॉलिडिफाई करने को, यानी कि हम कह सकते हैं स्टूडेंट लर्निंग करते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। फिर पोइट्री। पोइट्री जो है ये प्रमोट करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट को इन यंग चिल्ड्रन। फिर कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं चिल्ड्रन लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर। टीचर जो इनकरेज करती है बच्चों को कि वो एक दूसरे से बात कर सकें, एक दूसरे के ओपिनियन को समझ सकें। फोनिक। फोनिक जो है वो ये एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि हेल्प करती है चिल्ड्रन की वो साउंड और लेटर को अल्फ़ाबेट्स को समझ सकें। वो लाइक कॉन्स्टेंट हो गए, वॉवल्स हो गए। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद और समझ आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।